स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th के लेसन 1 द लास्ट लेसन जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अच्छा, इसके पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस इंग्लिश में ईजी पढ़ सके, है ना, पढ़ने में, एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स या जो भी टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट के, उनको इसमें उनके लिए भी इजी हो पाए। चलिए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। आपने देखा होगा आपकी बुक में बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैंने इसलिए पेज मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 7, उस पर आपके क्वेश्चन है, उससे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, What was friends expected to be prepared with for school that day? मतलब फ्रेंड्स ने क्या एक्सपेक्ट किया होगा उस दिन के लिए, स्कूल किस दिन के लिए, जिस दिन वो स्कूल जा रहा था ना। तो उसने क्या हुआ था, जब वो स्कूल जाने लगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। किस बारे में, कि पार्टिसिपल, है ना, जो कि उसके टीचर ने पढ़ाया था और बोला था टेस्ट लेंगे, तो उसके मन में उससे रिलेटेड ही बात चलेगी। तो यहाँ क्वेश्चन में वही पूछा है कि फ्रेंड्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्कूल जाएगा तो क्या होगा, है ना। चलिए आंसर देखिए। दैट डे फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड, ये आपकी लाइन्स यहाँ से ये बुक की है, टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। तो देखिए टू बी प्रिपेयर्ड विथ मतलब देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो ये दैट डे आ गया फ्रेंच, और आपको भी पता है हेल्पिंग वर्ब के पहले लगता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स के बाद वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ। ठीक है, तो ये देखिए विथ तक तो यही है, यहाँ विथ तक आपका क्वेश्चन का ही है। पार्टिसिपल, इतना सा आपको पहले बस लर्न करना है ये वर्ड। क्लियर। देन उसके बाद हिज टीचर एम हैमल हैड अनाउंस्ड एन ओरल या टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स, मतलब टेस्ट भी लिख सकते हैं, ओरल भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स, फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंड्स का क्या था, उसको पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं आता था। क्लियर। नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया, कब, जब वो उस दिन स्कूल जा रहा था। तो उसने जो नोटिस किया, पहले ओरली मैं आपको बता दूं, तो क्या नोटिस किया था, जब वो एंटर किया तो उसने क्या देखा कि एकदम से सब चीज़ कैसा है, शांत शांत है, कहीं कोई हल्ला नहीं सुनाई दे रहा। रास्ते से भी आ रहा था तो स्कूल में जो हल्ला सुनाई देता है बच्चों का, वो भी नहीं सुनाई दे रहा। देन टीचर को देखा, एम हेमल को, तो टीचर की जो ड्रेस थी वो भी कौन सी थी, उस दिन अलग थी, और लेकिन वो जो उस दिन ड्रेस पहने थे वो जनरली कब पहनते थे, जब कोई ओकेज़न होता था, है ना। तो यही सब चीज़ें उसने क्या किया, उस दिन देखा, नोटिस किया, तो वही आपको आंसर में मेंशन करना है। देखिए, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल फ्रेंच वॉज सरप्राइज, फ्रेंच को क्या हुआ, सरप्राइज हुआ, टू फाइंड एवरीथिंग स्टिल एंड क्वाइट, कि क्या देखा उसने, सब चीज़ें बिल्कुल शांत है, एज इफ़ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, और कैसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा जैसे कि संडे हो, मतलब इतनी ज़्यादा शांति थी कि संडे जैसा लग रहा था। हिज टीचर एम हैमल, और उनके जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने भी क्या कर रखा था, वॉज ड्रेस्ड इन हिज कोट फ्रिल्ड शर्ट एंड कैप, मतलब उनने क्या कर रखा था, अपनी कैप लगा रखी थी, ड्रेस जो है कोट पहन रखा था, फ्रिल वाली शर्ट पहन रखी थी, और वो क्या था, ही यूज्ड टू वियर फॉर्मल ड्रेस ओनली ऑन स्पेशल डे, और इस तरह की ड्रेस वो कब पहनते थे, सिर्फ जब कोई स्पेशल डे हो या कोई ओकेज़न जिसको आप बोलते हैं। द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज एल्डर्स, और इतना ही नहीं, आखिरी सीट पे उस दिन क्या था, विलेज के जो एल्डर्स थे, है ना, बड़े लोग थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। यही तो उसने नोटिस किया था, ये आपको आंसर में मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन, what had been पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, तो आपको मैंने पढ़ाया भी था, फिर से भी बता देती हूँ कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था किस बारे में, कि अपने जर्मन क्या होगा, एलास्क और लॉरेंस में कि स्कूल्स में क्या हो जाएगा, जर्मन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसके प्लेस पर, फ्रेंच लैंग्वेज का। क्लियर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि क्या किया, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे ऑर्डर लगा था, किसके द्वारा, बर्लिन के द्वारा,
क्या, इट स्टेटेड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वुड बी टॉट। क्या लिखा था कि अब क्या होगा, अलास्का और लॉरेंस में सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। नाउ पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन दिए हैं फिर। What changes did the order from Berlin cause in school that day? अब क्या चेंज आया बर्लिन के ऑर्डर की वजह से, मतलब बर्लिन का जब ऑर्डर निकला तो स्कूल में क्या चेंज आया उस दिन? तो बहुत सारे चेंज आए। क्या कि पहली बात तो उनकी ड्रेस चेंज थी, है ना। उनका लास्ट डे था किसका, एम हैमेल का। पूरी स्कूल शांत थी। देन जो ओल्ड पीपल्स बैठे थे, या जो कहना चाहिए उनकी जो मदर टंग थी लोगों की, तो सबको बड़ा सैड फील हो रहा था कि बताइए अब हमारी मदर टंग हमको क्या है, छोड़कर क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। क्लियर, वही आंसर में देखो। दैट डे एवरीथिंग बिकेम क्वाइट, ये लाइन ऊपर भी लिखी थी, वही सेम यहाँ है। एंड स्टिल एट द स्कूल, मतलब सब कुछ शांत था। द टीचर एम हैमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस विच ही यूज टू बियर ओनली ऑन स्पेशल डे। ऊपर भी ये लाइन थी, यहाँ भी वही लाइन है। आप लर्न एक बार करेंगे 2 बार काम आएगा। सम elders of the village also came to attend the class as a mark of respect to their mother tongue। और ये कुछ पीपल भी वहाँ पर आए हुए थे क्या करने के लिए, अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के लिए, कि हम लोगों को भी मदर टंग पसंद है। प्लस चाहे तो आप लिख सकते हैं एम हैवेल को भी रिस्पेक्ट वे में देते हैं इसलिए। नंबर 2, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज। अब फ्रेंड्स ने क्या फील किया एम हैमेल के बारे में और स्कूल के चेंज में। तो एम हैमेल ने किया कि क्या है, टीचर स्ट्रिक्ट तो थे बट अभी तक उनकी कोई बात उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन आज उन्होंने जब बात की तो उसको समझ भी आ गया, उसको पार्टिसिपल भी समझ आ गया और लैंग्वेज के बारे में भी पता चल गया, समझ आने लगा, है ना। देखिए वही चीज़ यहाँ है। एम हैमेल वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, मतलब पहली लाइन तो यही लिखना है कि फ्रेंड्स को क्या है, एम हैमेल स्ट्रिक्ट टीचर लगते थे। फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक हिम एंड ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम आउटसाइड एंड बंक द क्लास। और फ्रेंड्स क्या करता था, उनको पसंद नहीं करता था, और साथ में क्या था, वो अधिकतर क्या करता था, क्लास के बाहर उसको पसंद था अपना समय निकालना और क्लास को बंक करना मतलब क्लास से गोल मारना। When he came to know that it was going to be their last lesson and French would be no more be taught to them, he felt a great love for the language and the teacher। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि आज इनका लास्ट लेसन है तो उसको क्या हुआ, उसको फील हुआ क्या, टीचर के लिए भी लव और प्लस लैंग्वेज के लिए भी, कि लैंग्वेज तो हमारी बहुत अच्छी है। ई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर एम हैमिल टॉट। और उस दिन उसको क्या हुआ, जब एम हैमिल ने जितना भी उन्हें पढ़ाया उसको उस दिन वो समझ आने लगा। ये आपके मेन 5 क्वेश्चंस है। लास्ट में जो दिए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको टच नहीं कर रही हूँ। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर मोस्टली आते हैं। सेकंड थिंग जो मेन बताने हैं, बीच में भी बोली हूँ अभी फिर से बता रही हूँ, कुछ आंसर्स आप देखिएगा एक दूसरे से मैच करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कुछ लाइन है ना, पार्टिसिपल से रिलेटेड, पार्टिसिपल सभी में काम आएगा। देन जैसे ये है कि एम हैमेल ने कौन सी ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस के बारे में, स्कूल में क्वाइटनेस थी, क्वाइट था, स्टिल थी, वो लाइन वहाँ भी यहाँ भी, है ना। ऐसे कुछ कुछ आंसर्स में आपको देखो यहाँ दिखेगा। तो 1 बार 2 बार आप लर्न करेंगे, आपके 5 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ आपको लास्ट में राइटिंग स्किल्स दिए हुए हैं लेसन के, तो वो राइटिंग स्किल्स को बाद में पूरा कंटिन्यू करूँगी। पहले आपके छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कर दे, जैसे पोस्टर मैंने ऑलरेडी कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। नेक्स्ट आप कभी भी नोटिस का टॉपिक लेंगे, जिससे किसी भी तरह का नोटिस आ जाए आप उसको कर पाएंगे। क्लियर, तो चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।